दोस्तों यह एक इंकलेस पेन टिप है, यानी कि बिना स्याही की पेन की जो नोक है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस लैंडस्केप में इसका बहुत ही उपयोगी से इस्तेमाल किया गया है। आगे चल के इसका इस्तेमाल के बारे में आपको बताता हूँ। यह एक मूनलाइट या नाइट मोड बीच वाली लैंडस्केप आप इसे कह सकते हैं। इसके लिए जो पेंसिल अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मीडियम चारकोल पेंसिल है। मीडियम चारकोल पेंसिल का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लाइट भी ब्लेंडिंग नहीं चाहिए। ब्लेंडिंग के लिए मैं कॉटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक रुई का छोटा सा ब्रश बनाया है, ये बेटर आइडिया। आप किसी भी ड्राइंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से अपना मनपसंद तरीके से अपना लुक देने के लिए, मनपसंद लुक देने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रमा यानी मून को बनाने के लिए मैं इरेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो मेजरमेंट लेकर राउंड प्रकार से राउंड राउंड करके गोला करके आप मून बना सकते हैं। उसके बाद में मैंने जो इस पेंसिल लिया वो 6B ग्रेफाइट पेंसिल है, क्योंकि मून के ऊपर जो दाग धब्बे आदि वगैरह होते हैं उनको मैं शाइनिंग के रूप में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लाइटिंग वाला प्रकाश वाली ये ड्राइंग है तो चंद्रमा के चारों तरफ लाइटिंग आदि प्रकाश आदि तब आएगा जब बीच में ये थोड़ी-सी जो शाइनिंग वाला हिस्सा है, दाग वाला हिस्सा है, उनको थोड़ा शाइनिंग वाला हिस्सा नज़र आएगा। इसके लिए मैं पेपर स्टम्प का भी इस्तेमाल करता हूँ इसको अंतिम रूप देने के लिए। आप देख सकते हैं कि तो हल्का-फुल्का शाइनिंग आ रहा है और साइड-साइड में एकदम वाइट हिस्सा छोड़ दिया है, तो मून के प्रकाश के हिस्सों को भी आसानी से दर्शाया जा सकता है। अंतिम रूप देने के लिए मैं फिर से एक बार इसमें इरेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैंने मीडियम चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया माउंटेन बनाने के लिए। माउंटेन को मैं इस तरह से बनाऊँगा कि बैक साइड में लाइटिंग और फ्रंट साइड में थोड़ा-सा गहरापन यानी ब्लैकनेस हिस्सा दर्शाऊँगा। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा लाइटिंग हिस्सा और फ्रंट साइड में थोड़ा-सा प्रेशर देके मैं इसको ब्लैकनेस हिस्सा बनाकर इस माउंटेन को बना रहा हूँ। उसके बाद में जो इस लैंडस्केप का मुख्य पॉइंट है, वो है समंदर की उठती हुई लहरें या समंदर का हिस्सा। इसके लिए जो पेंसिल इस्तेमाल किया वो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और इसके लिए जो समंदर की उठी हुई लहरें हैं, उनको ब्लैकनेस करके थोड़ा-सा प्रेशर देके और कहीं-कहीं थोड़ा-सा हल्का-सा कम प्रेशर देके दाएँ-बाएँ स्लाइड करके इस लहरों को आसानी से ड्राइंग किया जा सकता है। आप देख सकते हैं हल्का-फुल्का मैं आपको थोड़ा-सा बहुत ही कम प्रेशर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखकर भी पता कर सकते हैं कि इसको काफ़ी एकदम सरल तरीके से ड्राइंग किया गया है। ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा बड़ी टिप्स वाले इस्तेमाल नहीं की है। दाएँ-बाएँ हल्का-सा उठा हुआ हिस्सा बनाने के लिए या उठी हुई लहरें बनाने के लिए आप प्रेशर देकर थोड़ी-सी लहरों को दर्शा सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर तरीका है। आपको और थोड़ा-सा लाइट रूप में दिखाता हूँ पूरा मोटे तौर में। अब देखिए उठी हुई लहरों को थोड़ा-सा प्रेशर देके बना रहा हूँ और इस तरह से लहरें बनाना काफ़ी आसान है। पेंसिल जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी नोक आगे की तरफ थोड़ी-सी तिकोनी रखेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। बीच में देखिए थोड़ी-सी जगह छोड़ी है, क्योंकि मून की जो शाइनिंग है वो लाइटिंग वगैरह दिखाने के लिए व्हाइटनेस हिस्सा छोड़ा है। इसको अंतिम रूप देने के लिए पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि हल्का-फुल्का ब्लेंडिंग किया जा सके। लेयरों के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा-थोड़ा आप स्लाइड करके इस तरह से ब्लेंडिंग करके समंदर के हिस्से को भी काफ़ी आसान तरीके से ड्राइंग किया जा सकता है। बीच में देखिए लाइटिंग दिख रही है और दाएँ-बाएँ किनारे पर मैंने थोड़ा-सा ब्लैकनेस हिस्से या ज़्यादा लेयरों को दर्शाया गया है। ये बेहतरीन तरीका है इस लैंडस्केप को बनाने के लिए। उसके बाद में जो लहरें हैं, जो समुद्र की तरफ उठी हुई लहरें आ रही है, या बड़ी लहर को दर्शाने के लिए चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया और ब्लैकनेस हिस्से को काफ़ी प्रेशर दे रहा हूँ और साथ ही बूंदों को या उठती हुई लहरों को दर्शाने के लिए हल्का-फुल्का बूंदे या ऊपर की तरफ थोड़ा डॉट-डॉट करके भी इन लहरों को दर्शा सकते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका है, यहाँ पे देख सकती है ज़्यादा प्रेशर दे रहा हो ताकि बड़ी लहर आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। साथ ही कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग है, ब्लैक एंड वाइट सीनरी है, इसलिए ब्लैक और वाइट और ब्लेंडिंग इसमें 3 चीज़ों में हिस्से में काफ़ी ध्यान देना है। लास्ट में आप जो लेयर है समुद्र के किनारे की तरफ बहुत ही हल्की-फुल्की लाइन के साथ में इसको अंतिम लेयर वाली ड्राइंग को आप आसान तरीके से इस तरह से हल्की-हल्की लेयरों को या कम प्रेशर देकर कम स्टेप वाली लेयरों को दर्शा करके इस ड्राइंग को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा सकते हैं। पेंसिल जो इस्तेमाल कर रहा हूँ सॉफ्ट पेंसिल है, आगे का तिकोना हिस्सा मैंने काफ़ी तिकोना कर दिया है।
और छोटे-छोटे स्टेप लेके दाएँ-बाएँ करके मैं इन लेयरों को दर्शा रहा हूँ। पेपर स्टैम्प का इस्तेमाल करके इनको थोड़ा-सा ब्लेंडिंग करके भी दर्शा रहा हूँ। तो ये आगे की लेयर जो कम हिस्से वाले किनारे पे जाने वाली लेयर भी तैयार हो जाती है। साथ ही जो समंदर किनारे के ऊपर या समंदर किनारे पर जो रेतीला हिस्सा है, उनको दर्शाने के लिए भी आप देख सकते हैं, प्रेशर देकर मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ऐसा खड्डे आदि वगैरह दिखा करके मैं भी इस रेतीले हिस्से को ड्राइंग कर रहा हूँ। इसमें चारकोल पेंसिल से बहुत सारे खड्डे कर दिए, ब्लैक ब्लैक कर दिया और उसके बाद में पेपर स्टम्प का इस्तेमाल करके मैं इस हिस्से को भी अंतिम रूप दे देता हूँ। आपने देखा अभी तक की लैंडस्केप में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। उसके बाद में कोकोनट ट्री बनाएँगे। इसके लिए जो पेंसिल इस्तेमाल किया चारकोल पेंसिल और उसकी नोक को तीखा कर दिया और जो पहले जो इस्तेमाल किया था इंकलेस पेन टिप उसका निखार अभी आएगा जब आप इस चारकोल पेंसिल से ये पत्तियाँ बनाएँगे। तो जो चारकोल पेंसिल जब आप इसके स्लाइड करते हैं तो एक किनारे पर चारकोल पेंसिल को नोक करके आप स्लाइड करके हल्का सा स्लाइड कर दीजिए, घसीट दीजिए और इस तरह से तिकोनी यानी तीखे-तीखे जो पत्तियाँ होती हैं इनको आसानी से इस तरह से ड्राइंग किया जा सकता है। साथ ही इंकलेस पेन का जो टिप पहले बहुत शुरुआत में ही ड्राइंग में इसका इस्तेमाल किया था, उसका निखार भी आएगा डालियाँ बनाने के लिए। इस ड्राइंग में मैंने कोई बड़ी टिप्स का इस्तेमाल नहीं किया, शेडिंग, ब्लेंडिंग और ये बहुत ही ईज़ी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाया है। काफ़ी कम समय में बनाने वाली ड्राइंग है। ये एक मूनलाइट हो सकती है, नाइट मोड हो सकती है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये पसंद क्यों नहीं आया। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।